आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से चुपके करते हैं। ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। वेलकम टू फिल्मी रिकैप। और कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ उनकी बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने के लिए जा रही होती है। दरअसल नोआ की मॉम डैड की डिवोर्स हो चुकी थी और अब उसकी मॉम की बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी पर खुश नहीं है और वो एक अमीर बाप की बेटी बनना भी नहीं चाहती। तो उसकी मॉम रफेला उसे समझाती है कि हम अकेले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बार बार कोशिश नहीं कर सकते, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए एक अच्छा सपोर्ट भी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड डैन से तुम्हें बिछड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी भी 17 साल की हो और वहाँ जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। फिर वो जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो विलियम आकर उनका वेलकम करता है, लेकिन नोआ अपनी मॉम की बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद उसकी मॉम उसे घर दिखाने के लिए ले जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार होती है, पर नोआ ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। फिर उसकी मॉम उसे उसकी कमरा दिखाती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी मॉम बताती है कि उसके कहने पर विलियम ने इस कमरे को नोआ की मनपसंद चीजों और फेवरेट कलर से सजाया है, तो नोआ को ये कमरा पसंद आती है। इसके बाद उसकी मॉम उसे निक के बारे में बताती है जो विलियम का बेटा है और नोआ की स्टेप ब्रदर। फिर जब नोआ बालकनी में आती है तो उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी की कॉल आती है तो वो उससे बातें करते हुए किचन में जाती है। तभी वो अचानक निक को देखकर डर जाती है और फोन नीचे गिर जाता है, और जब वो अपनी फोन उठाने लगती है तो वहाँ निक की डॉग आ जाता है, तो वो उससे डरकर छुपने के लिए निक के पीछे आ जाती है और फिर वो एक पेन उठा लेती है और निक को कहती है कि अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं करवाया तो मैं इससे तुम्हारी सर फोड़ दूंगी। जिस पर निक कहता है ऐसा भूल से भी मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी वहाँ उनकी मॉम डैड आ जाते हैं, तो नोआ कहती है निक बहुत अच्छा है पर मुझे उसका डॉग ज्यादा अच्छा लगा। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी अभी भी कॉल पर थी और उन सबकी बातें सुन रही थी। फिर बेटी उसे कहती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है, तुम्हारे मॉम ने बताया कि वो बहुत स्वीट है। जिस पर वो कहती है मैंने उसे गौर से नहीं देखा। इसके बाद अब रात में सभी बाहर डिनर करने के लिए जाने वाले होते हैं, जहाँ नोआ एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर सामने आती है तो सब उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं और डिनर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में नोआ अपनी बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। तभी वहाँ निक अपने गाड़ी से उनको ओवरटेक करते हुए आगे चला जाता है। इसके बाद सब वहाँ पहुंचकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ पे नोआ बातों बातों में निक को इंसल्ट करने लगती है, लेकिन निक ये सब लाइटली लेता है और फिर अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे जाना है। ये कहकर वहाँ से जाते समय नोआ को कहता है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगे सिस्टर। तभी निक के डैड उसे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि संभल के गाड़ी चलाना। फिर हम आगे देखते हैं कि निक तेजी से कार चलाने लगता है और कार के अंदर ही दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और बातों बातों में नोआ निक की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है, तो ये सुनकर निक कार रोक देता है और गुस्सा होकर नोआ को कार से उतारकर बीच सड़क में छोड़कर चला जाता है। अब कुछ देर बाद वो एक कार को रोकती है जिसमें मारियो नाम का एक लड़का होता है जो नोआ को लिफ्ट देता है। फिर दोनों कार में बातें करने लगते हैं, तो वो लड़का कहता है कि वो एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा है और बातों बातों में नोआ को पता चलती है कि मारियो निक का दोस्त है और मारियो को भी पता चलता है कि नोआ निक की सिस्टर है। फिर मारियो कहता है निक भी उसी पार्टी में गया है, जो सुनकर नोआ कहती है कि मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। अब उस पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ देखती है कि निक को पार्टी में एक के बाद एक लड़की आकर किस कर रही है और ये देखकर वो सोचती है कि अपने डैड को जरूरी काम कहकर ये सब करने आया है। इसके बाद वो उसके पास जाकर जोर से एक पंच मारती है और कहती है कि तुम कैसे मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ अय्याशी करने आ गए, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। और कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, अगर तुम्हारे ये सब अय्याशी के बारे में उन्हें पता चल जाए तो कैसा होगा। जिस पर निक उसे धमकी देते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी और तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर नोआ कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे, तो निक कहता है कि लड़कियां खुद व खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं और इस दौरान वो नोआ की काफी करीब आ जाता है तो नोआ उसे दूर कर देती है। इसके बाद निक फिर से जाकर अपनी अय्याशी में लग जाता है। तभी वहाँ नोआ के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है और बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और थोड़ी दूरी पर ही हम निक को देखते हैं जो नोआ को चिढ़ाते हुए एक लड़की को अलग ही स्टाइल से किस कर रहा होता है। फिर वहाँ रॉनी नाम का एक लड़का जो एक गैंगस्टर था वो नोआ से बात करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसकी एक गुट पीने के बाद नोआ को काफी अजीब लगता है। तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन नोआ निक को चिढ़ाते हुए फिर से उस ड्रिंक को पीने लग जाती है तो निक उस ड्रिंक को गिरा देता है और कहता है कि ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। और इसी बीच नोआ को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद निक उसे घर लेके जाने लगता है। नोआ को बहुत चढ़ गई थी, इसलिए वो गाड़ी में निक के बारे में नोटी नोटी बातें करने लगती है। तभी निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो चुप नहीं होती है
और अब ऐसा करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और निक नोआ को उठाकर उसकी रूम में ले जाकर सुला देता है। तभी निक के मन में नॉटी ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और नशे की हालत में सो जाने के बाद नोआ को एक सपना आता है जहां वो देखती है कि वो बहुत छोटी है और उसकी मॉम उसे जगा रही है और फिर उसे छुपाकर एक जगह रख दिया है, क्योंकि उसके असली डैड उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर करने के लिए दरवाजा खोलने को कहकर चिल्ला रहे हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां निक नाश्ता कर रहा था और जब नोआ उसके पास आकर पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था, तो निक उसे तंग करने के लिए कहता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। तो नोआ ये सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद नोआ रिलैक्स फील करने के लिए बीच में चली जाती है जहां वो जेना से मिलती है। अब कुछ देर के बाद वहां पे निक अपने दोस्तों के साथ वहां आता है सर्फिंग करने के लिए, और जब वो कपड़े चेंज कर रहा था तो नोआ उसे देख रही थी और कुछ देर के लिए उसके मन में भी नॉटी ख्यालात आने लगते हैं। इसके बाद उसे पता चलता है कि निक रात को एक रेस में जाने वाला है। फिर आगे हम रात में निक को देखते हैं जहाँ पर निक के दोस्तों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे और यहाँ आज निक को रॉनी के ग्रुप के ऑपोजिट में कार रेसिंग करना है। तो दोनों कार रेसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कार रेसिंग होती है और आखिरकार निक हर साल की तरह इस बार भी कार रेसिंग में जीत जाता है और इसके बाद निक के जीतने की खुशी में सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी नोआ को एक मैसेज आता है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर डैन को चिढ़ाने के लिए पार्टी के एक लड़के को ले जाकर उसे किस करते हुए फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को भगा देता है और फिर नोआ की फोन लेकर देखता है तो समझ जाता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। तभी नोआ भी कहती है कि मुझे फोटो चाहिए थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर चिढ़ा सकूं। अब यहाँ पे निक को उसके पास जाने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद निक कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके फोटो दिलवा दूं तो क्या तुम यहाँ से घर चली जाओगी? तो नोआ हाँ कह देती है। इसके बाद निक उसे बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से किस करता है और नोआ फोटो ले लेती है और फिर नोआ को कार में बैठाकर कहता है कि मैं अपने दोस्त को कह दूंगा कि वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ये कहकर निक जाकर एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। वहीं नोआ कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वो फोटो भेज देती है और फिर ड्राइविंग सीट में आकर ऐसे ही कार को स्टार्ट कर देती है। तभी रॉनी एक कार लेकर रेसिंग लाइन में आता है और कहता है कि निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, पर तुम कार लेकर रेसिंग लाइन में क्या कर रही हो? जिस पर नोआ कहती है कि वो रेसिंग कर सकती हैं और तभी रेस शुरू हो जाती है और नोआ के साथ रॉनी का रेसिंग कंपटीशन शुरू हो जाती है और यहाँ दोनों के बीच एक टक्कर की रेसिंग होने लगती है। वहीं निक जल्दी से आकर देखता है कि उसके जगह पर नोआ रेसिंग करने लग गई है और ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन नोआ आखिरकार ये रेस जीत जाती है और इससे सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन रॉनी रेस हार चुका था, इसलिए वो निक के साथ झगड़ने लग जाता है और कहता है कि तुमने गेम के रूल्स तोड़ी हैं एक लड़की को कंपटीशन में भेजकर, इसलिए हम जीत गए और तुम हार गए और अब तुम्हें ही पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हारे कार भी। लेकिन नोआ इस बात पर रॉनी से लड़ने लगती है, पर निक उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी रॉनी नोआ को एक गाली देता है और ये सुनते ही निक गुस्से में आकर रॉनी को मारने लगता है और इससे दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखकर नोआ डर जाती है और नीचे बैठ जाती है, तो निक की दोस्त उसे ले जाकर निक की कार में बैठाती है और थोड़ी देर में निक भी आ जाता है। इसके बाद वो जल्दी वहाँ से भागकर चले आते हैं। अब आगे हम 4 दिन बाद एक सुबह का सीन देखते हैं जहाँ नोआ सो रही थी तो उसकी मॉम आकर उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके डैड विलियम ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और उसे भी जाना है और निक 4 दिन से गायब है, लेकिन आज पार्टी है वो जानता है तो वो सही समय पर आ जाएगा। वहीं निक को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है और उसके डैड के फर्स्ट वाइफ यानी निक के मॉम अब एक साथ नहीं रहते और दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, पर वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है और मैगी को कैंसर है। तो निक उसके साथ काफी समय गुजारता है और उससे बातें करता है और इधर नोआ और उसके मॉम डैड पार्टी खत्म होने के बाद वापस चले आते हैं, लेकिन निक उस पार्टी में नहीं आ पाया था। अब नोआ घर आकर अकेली बैठी टीवी देख रही थी, तभी निक घर आता है और फिर नोआ के पास आकर बैठ जाता है और बात करते करते दोनों किस करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों बहकने लगते हैं। तो निक कहता है कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी नोआ की मॉम वहाँ आ जाती है और निक को उसके डैड की सक्सेस पार्टी में न आने के लिए उसके डैड से बात करने के लिए कहती है, तो वो चला जाता है। फिर अगले दिन नोआ अपनी कार वॉश कर रही थी, तभी वो देखती है कि निक उसे देख रहा है, तो वो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है और निक ये देखकर हंसने लगता है। लेकिन तभी नोआ की मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को उससे मिलवाने ले आती है, लेकिन नोआ ने जब से वो किसिंग फोटोज देखी थी तब से वो उसे नफरत करने लगी थी, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती। लेकिन नोआ का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है तो नोआ मुंह फेर लेती है। इसके बाद नोआ की मॉम डैन को घर ले जाती है। वहीं निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो नोआ बात करने के लिए पूल के पास जाती है, तभी निक उसे भी पूल में खींच लेता है। अब दिन ब दिन दोनों के बीच में एक रिलेशन जैसा बनने लगा था और जब भी एक दूसरे के पास आते हैं
तो दोनों अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, जिसके बाद दोनों पुल के अंदर एक साइड में जाकर किस करने लगते हैं। वही डैन थोड़ी दूर से दोनों को देखकर काफी हैरान होता है, पर निक के दोस्त उसे बहाना करके वहीं पर रोक लेते हैं। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज देती है तो निक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैन नोआ के पास आता है और पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिसकी तुमने फोटो भेजी थी। तो नोआ उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। अब आगे निक कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में रॉनी मिलता है, जो फिर से उसी दिन की तरह निक के सामने नोआ के बारे में खराब कमेंट करने लगता है। तो निक को गुस्सा आ जाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम निक को घर में देखते हैं, जहाँ उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इसका मतलब निक और रॉनी के बीच काफी लड़ाई हुई थी। और अब निक पूल के पास खड़ा था और वो देखता है कि नोआ बाहर सो रही है, तो वो उसके पास जाता है और देखता है कि उसके पेट पर एक निशान है। ये देखकर वो उसकी पेट ढकने लगता है। तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो उसे एक जोर से पंच मार देती है, तो उसकी नाक से खून आने लगता है। इसके बाद नोआ ये देखकर निक से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अचानक लगा कि डैन आकर मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा हो गया। अब यहाँ पर दोनों एक बार फिर से करीब होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ डैन आ जाता है और उन्हें देख लेता है। तो नोआ डैन से कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना और प्लीज कल यहाँ से चले जाना। अब अगली सुबह नोआ की मोम उसे डैन की एक लेटर देती है और कहती है कि डैन वापस चला गया है। फिर आगे हम देखते हैं नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ निक भी आज फाइट करने वाला है। तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद वो दोनों बातों बातों में यहीं पर किस करने लगते हैं और अब दोनों के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं, मानो जैसे एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके थे। लेकिन तभी उसके और दो दोस्त वहाँ एक दूसरी कार से आते हैं और वो निक और नोआ को देख लेते हैं, जिसपे निक का दोस्त उसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सब क्लब के अंदर जाते हैं और यहाँ अब निक की फाइट करने की बारी आती है, लेकिन नोआ उसे फाइट करने से मना करती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा उसे पसंद नहीं है। लेकिन निक नहीं मानता और फाइट करने के लिए चला जाता है और इस फाइट में निक जीतने लगता है। लेकिन नोआ ये सब देखकर बाहर आ जाती है और उसी समय निक का एक दोस्त भी नोआ के साथ बाहर आता है और बात करते हुए वो नोआ को किस करने लगता है। वहीं निक भी फाइट जीत जाता है और उसे फाइट के पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर बाहर आकर ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने उस दोस्त को धक्का देकर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है और नोआ से कहता है कि आइंदा किसी को भी करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक पर फाइट की वजह से गुस्सा होती है और उससे नाराज होकर कहती है कि हमारे दरमियान अब आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम आइंदा मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, पर एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। फिर एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के डैड जोनस जेल से बाहर आ गया है और वो नोआ और उसकी मॉम रफेला को बहुत टॉर्चर करता था और नोआ के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं जो उसके डैड के मार की वजह से हैं। फिर निक कहता है कि मैंने तो सुना था नोआ के डैड मर चुका है, तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वो सालों से जेल में था और नोआ के बयान पर ही उसे पुलिस ने जेल में डाला था, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले वो बाहर आ गया है और वो अब कभी भी नोआ और उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त नोआ का ख्याल रखो। नोआ एक पार्टी में होती है जहाँ वो बहुत ड्रिंक कर लेती है। दूसरी तरफ निक उसे ढूंढ रहा था और सबको कॉल करके नोआ के बारे में पूछ रहा था। और इधर क्लब में निक की एक दोस्त मस्ती में नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसका सरफिरा बाप उसे ऐसे ही अलमारी में बंद करके रख दिया करता था। तभी वहाँ निक आता है और उसे अलमारी से निकाल कर घर लेके चला जाता है। नोआ इस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो निक को अपने पास रहने के लिए कहती है। हालांकि निक के लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वो नोआ के कमरे में ही रात में रह जाता है। और फिर सुबह होने के बाद निक अपने रूम में जाने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसके डैड आकर उन्हें एक साथ देख लेते हैं, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। असल में निक के डैड उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन दोनों की ये हालत देखकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निक नोआ को लेकर अपनी बहन मैगी से मिलने जाता है और उससे बातें करता है। इसके बाद दोनों वापस आते समय निक कहता है कि अब थोड़ी देर बाद हम घर पहुँच जाएंगे। ये कहकर वो गाड़ी साइड में ले आकर बंद कर देता है। दोनों बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ उनके डैड ने देख लिया था। तो नोआ कहती है कि तुम्हारे डैड हमें अब एक साथ रहने नहीं देंगे और ये शायद हमारी आखिरी रात है। ये सुनते ही निक उसे किस करने लगता है और आखिरकार दोनों खुद पे पूरी तरह से कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहाँ दोनों इस पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं और सुबह होने तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं होती और कहती है कि मेरी मॉम को बहुत सालों बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में निक कार रोककर शॉप से कुछ लेने जाता है और इसी दौरान रॉनी आकर नोआ को बेहोश करके उसे किडनैप करके लेकर चला जाता है। जिसके बाद निक शॉप से बाहर आकर देखता है कि नोआ कार में नहीं है, तो वो परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि नोआ की जान खतरे में है। इसके बाद निक अपने मॉम डैड को बताता है, तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो निक पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रॉनी ही था।
वहीं नोआ को देखते हैं, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि रॉनी के जरिए उसके अपने डैड जोनस ने ही किडनैप करवाया है। इसके बाद जोनस नोआ की मॉम को कॉल करता है और नोआ को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए कैश कल शाम 4 बजे एक जगह आकर देने के लिए कहता है। तो निक के डैड 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोआ की मॉम विलियम के साथ पैसे लेकर जोनस के बताए हुए जगह जाकर इंतजार करने लगते हैं और पुलिस भी भेस बदलकर उनके साथ थे। लेकिन जोनस ने पहले से ही उन पर नजर रखने के लिए वहाँ एक कैमरा छुपाकर रख दिया था और इससे वो इनकी बातें भी सुन रहा था। वहीं निक भी एक लेडी पुलिस के साथ कार में था। तभी वो लेडी पुलिस निक से पूछती है कि क्या तुम सच में रॉनी के साथ कार रेस में हार गए थे? तो वो बताता है कि मैं नहीं हारा था, बल्कि उसने चीटिंग की थी और अब मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस अभी भी मैं ही भर रहा हूँ। तभी निक को याद आता है कि इंश्योरेंस खत्म होने तक एक ट्रैकर कार में लगा होता है, तो पुलिस तुरंत उस कार को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें नोआ की लोकेशन पता चल जाता है। और वही जोनस को भी जब ये पता लगता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है, तो वो नोआ को साथ लेकर वहाँ से निकलकर भागने लगता है। तभी निक देखता है कि नोआ वो कार ड्राइव कर रही है, क्योंकि वो जोनस के गन पॉइंट पर थी। तभी निक भी उस कार का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचने के बाद नोआ गाड़ी रोक देती है और तभी जोनस नोआ के सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने को कहता है। और अब निक और नोआ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों कार तेजी से ड्राइव करते हुए आकर जब एकदम करीब हो जाते हैं, तभी वो दोनों कार में हैंड ब्रेक लगाकर नीचे झुक जाते हैं और तभी निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनस को गन से शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ की मॉम उससे जाकर मिलती है और अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ की रूम में जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब दोनों जब भी एक दूसरे के पास होते हैं तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और वो एक दूसरे को पूरी तरह पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। और वही हम नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें निक और नोआ के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।